टूटी दीवारों के पीछे से धुंध छटने लगी और एक विशाल सफेद सांप बाहर आया। उसकी लंबाई इतनी थी कि उसका शरीर खंडहरों के बीच लिपट सकता था। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं। बाकी खोजकर्ता चिल्लाते हुए भाग गए, लेकिन अनाया वहीं खड़ी रही। उसका दिल तेज धड़क रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। सर्पेंट की गहरी आवाज गूंजी, जो यहाँ आता है वो या तो नष्ट होता है या परीक्षा देता है। अनाया ने कांपते हुए मगर ईमानदारी से कहा, मैं खजाने के लिए नहीं आई। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस शहर के लोग क्यों खो गए। मैं सिर्फ सच्चाई की तलाश में हूँ। सर्प ने उसकी आंखों में झांका। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे धुंध हटने लगी और उसने अनाया को गुफा की ओर इशारा किया। गुफा के अंदर पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं, लेकिन वे साधारण मूर्तियां नहीं थीं। हर मूर्ति के चेहरे पर डर और पीड़ा झलक रही थी। अनाया समझ गई, ये असल में नगाड़ा के लोग ही हैं जो पत्थर बन चुके हैं। व्हाइट सर्पेंट ने कहा, ये लोग लालच में अंधे हो गए थे। जब तक कोई निस्वार्थ आत्मा त्याग नहीं करेगी, ये लोग ऐसे ही बंदी रहेंगे। अनाया के हाथ में एक पुरानी अंगूठी थी, उसके दादा की निशानी। वो उसके परिवार की आखिरी धरोहर थी। व्हाइट सर्पेंट ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम अपने सबसे प्रिय को त्याग सकती हो? अनाया की आंखों में आंसू भर आए। ये अंगूठी उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। लेकिन उसने गहरी सांस ली और बोली, अगर मेरे त्याग से ये आत्माएं मुक्त होंगी तो हाँ। उसने अंगूठी गुफा के बीच रख दी। अचानक गुफा में रोशनी भर गई। पत्थर की मूर्तियां धीरे धीरे पिघलने लगीं। लोगों की आत्माएं मुक्त होकर आकाश की ओर उठने लगीं। खंडहरों में हल्की सी सुनहरी चमक फैल गई। व्हाइट सर्पेंट ने अनाया से कहा, तुम्हारा त्याग तुम्हें इस रहस्य की सच्ची रक्षक बना देता है। मेरी आत्मा अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और फिर धीरे धीरे वो सर्प धुंध में घुल गया। अनाया जंगल से वापस लौटी। बाकी खोजकर्ता अब भी सोचते रहे कि उसने क्या पाया, लेकिन अनाया जानती थी कि उसने सोने चांदी से कहीं बड़ा खजाना पाया है, सच्चाई, दया और बलिदान का सबक।